एक बार एक साधु गांव के बाहर वन से अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में एक बहुत बड़ा बाजार था। जब वह बाजार से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक दुकान में रखी टोकरी पर पड़ी। उसमें बहुत ही मीठे खजूर थे। खजूरों को देखकर साधु के मन में लालच आ गया। उसके मन में खजूर खाने की तीव्र इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगले दिन सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की इच्छा की पूर्ति के लिए पैसों की व्यवस्था करने लगा। उसने सोचा क्यों ना सूखी लकड़ियों को बेचकर खजूर खाने के लिए पैसों की व्यवस्था की जाए। ये सोचकर वह साधु जंगल में गया और खूब सारी सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उनका एक गट्ठर बनाकर और उसे अपने कंधे पर रखा और बाजार की ओर निकल गया। लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी था। उस गट्ठर को बाजार तक ले जाना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर बाद साधु के कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए वे विश्राम करने लगा और फिर वे पुनः लकड़ियों को उठाकर चलने लगा। इस तरह वे बाजार पहुंच गया। बाजार पहुंचकर उसने लकड़ियों को अच्छे दामों में बेचा और सारे खजूर खरीद लिए और वे बहुत ही खुश हुआ और वे वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। और जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई है। हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो, और कभी वस्त्रों की तो कभी नए घर की या फिर स्त्री या बच्चों की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। ये विचार आते ही साधु ने खजूर खाने की इच्छा त्याग दी। उस समय वहाँ से एक भिखारी गुजर रहा था। साधु ने वे खजूर उस भिखारी को दे दिए और उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से रोक लिया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें राह राह कर इच्छाएं उठती हैं जो उचित भी हैं और अनुचित भी होती हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं की पूर्ति के लिए कदम उठाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना चाहिए। दोस्तों, मन को समझने के लिए मन को समझाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही सरल और साधारण है कि अगर आप हर समय अपने मन की बात सोचते रहोगे तो मन एक दिन आपको जरूर परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने मन को ऐसा बनाएं कि मन आपका ज़्यादा लोभ लालच ना करे, बल्कि आपके अनुसार आपका मन चले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।